जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा सनातन धर्म। सनातन धर्म तो सबसे महान धर्म है। इसके अलावा इस संसार में कोई धर्म है ही नहीं। सनातन जो है धर्म सभी धर्मों का मूल चीज़ है, और सनातन नहीं है तो वह कोई धर्म नहीं है। देखा जाए तो सनातन के विषय में दुनिया के लोगों को बहुत कम जानकारी है। हमारे विचारों से समझने से जो ध्यान दिया तो हमने समझा कि संसार में कम लोग हैं, बिल्कुल थोड़ा सा हैं जो कि सनातन को जानते हैं। वास्तव में सनातन मानने का विषय नहीं है, सनातन जानने का विषय है, सनातन देखने का विषय है। सनातन कहते किसको? इसका वास्तविकता का ज्ञान बहुत विरले किसी किसी को है। जिसने सनातन को देख लिया वो सनातन के लिए मर मिटने को तैयार हुआ, वो मर गया। जैसे दारा शिकोह जो औरंगजेब का भाई था, वो सनातन को जानता था, उसने देखा था कि वास्तव में सनातन क्या है। वो मर गया लेकिन उसको छोड़ा नहीं। वैसे एक हरिदास नाम के संत हुए, वो भी मुसलमान से संत बने थे, उनका नाम पड़ा था हरिदास। हरिदास को भी मुगल शासकों ने कोड़ा से मारते मारते उनका प्राण ले लिया, लेकिन उस सनातन पर अडिग रहे और सनातन को छोड़ने को राजी नहीं हुए। यहाँ तक के शरीर के चमड़े फट गए और लहू लुहान होते रहे, लेकिन फिर भी दुखी नहीं हुए, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, हंसते रहे। जलाधों ने पूछा कि हम लोग दूसरे किसी को मारते हैं तो वो लोग रोते, बिलखते, चिल्लाते, आप क्यों हंस रहे हो? तो हरिदास ने जवाब दिया था कि ऐसा कोड़ा और किसी के नसीब में नहीं है, मेरे नसीब में है, मेरे भाग्य में है। कारण कि इतना उस प्रभु से हमें प्रेम है। तो प्रेम का कारण क्या था? उन्होंने उस सनातन को देखा था। सनातन कौन है? वह परमात्मा जो अजर अमर अविनाशी है। केवल वह मानने का विषय न मत समझो कि हम मान लिए कि वो परमात्मा अजर अमर अविनाशी है। अजर अमर अविनाशी है तो कैसे है? वो देखने से मालूम होगा, तब समझ में आएगा, तब जानकारी होगी। ऐसे कहने से जान लेने से भी नहीं होगा कि हमने सुन लिया, जान लिया। नहीं, उसको देखो, देखने का वह विषय है। सनातन ऐसा कोई बात नहीं है, साधारण सी बात नहीं है। इसीलिए आज हम देखते कि लोगों में इसके प्रति रुचि नहीं है। और यीशु मसीह तक की बात बताऊं, यीशु मसीह उसी सनातन को उन्होंने देखा था। कारण कि उसके एक शब्द में ऐसा प्रतीत होता है। उन्होंने ज्योति ब्रह्म का चर्चा किया है। उन्होंने बाइबल में एक जगह कहा है कि आदि में एक ज्योति थी। कब? सृष्टि के आदि में, यानी सृष्टि नहीं था उसके पहले वह ज्योति थी। उस ज्योति की जब इच्छा हुई कि मैं सृष्टि की रचना करूं, तो वह सृष्टि का रचना एक से अनेक होकर के किया था। वो ज्योति एक से अनेक हुई, तब वह उसने सृष्टि की रचना किया। ध्वनि विज्ञान के वैज्ञानिक भी इस बात को साबित करते। इस बात को जो राम नाम कहा गया है उसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं आदि में एक शब्द था जिसको अजर अमर अविनाशी शब्द कहा गया है, सर्वव्यापक शब्द कहा गया है। उसको वो जानते थे, तो उन्होंने कहा कि आदि में एक शब्द था, उस शब्द की इच्छा हुई कि मैं सृष्टि की रचना करूं, तो वह शब्द एक से अनेक होकर के उसने सृष्टि की रचना किया। तो देखो, ये सब सनातनी थे। इनको ऐरा गहरा साधारण मत समझ लेना। ये हमारे श्री राम और कृष्ण से अलग नहीं थे। हमारे श्री राम जी और कृष्ण जी जो जानते थे, हमारे कपिल देव जी जो जानते थे, वो यीशु मसीह भी जानते थे। वो भी सनातनी थे।
पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब भी जानते थे। कारण कि उन्होंने उसी के लिए ये जो मुसलमान जो है ना, उनको मार डाली है। मुसलमान ही शैतान है। आज जो कहे जाने वाली ये मुसलमान, उनको भी नहीं छोड़े। एक संत थे, वो दयालु संत का ऐसा हमें उन्हें इतिहास मिल रहा है कि वो बहुत दयालु थे। उनको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। ये नहीं कि जो गाय खाता है वो मुसलमान है, ऐसा मत सोचना। ये राक्षस हैं। जो हिंदू कहे कि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हो, कोई मांस भक्षण करे, वो सनातनी वास्तव में नहीं है। वो मानता है कि मैं सनातनी, लेकिन मानता है सनातन को जानता नहीं है। इसीलिए सनातन के प्रति रुचि नहीं है। और जो सनातनी होगा, भारतीय सभ्यता संस्कृति को कदापि नहीं छोड़ सकता है। राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम बोलने से कभी नहीं कतरा सकता। यहाँ के लोगों को मैं देखता हूँ जो अंग्रेजियत से प्रभावित है। टाटा, बाबा, बाय बाय, टाटा। अरे तेरी बाय बाय टाटा, ये कोई शब्द है क्या? बाय बाय का मतलब बाय को भाग, यहाँ से हट किनारे। टाटा का मतलब टाटा है, बस चिल्लाते रहो बस। इसका वास्तविकता कोई अर्थ हमको समझ में नहीं आता। कितना हमारा प्यारा शब्द है, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। देखो, इन सब शब्दों से शिक्षा मिलने वाला है। जब श्री राम कहते तो श्री राम के विषय में हमारे बच्चे पूछेंगे कि आखिर श्री राम क्या है, श्री राम क्यों कहते, तो लोग बताएंगे, बड़े बूढ़े जो जानकार हैं बताएंगे कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े महापुरुष थे, हम सब के पूर्वज थे, जो ब्रह्म के अवतार माने जाते हैं। देखो, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। केवल नाम के पीछे ये रहस्य छिपा हुआ। अब बाय बाय टाटा में क्या छिपा हुआ ये बताओ, है कोई शिक्षा मिलने वाला? जय श्री कृष्ण बोलने से ये पता चलेगा। लोग बच्चे पूछेंगे तो उन्होंने जो संसार को दिया, बहुत बड़े बड़े विज्ञान का सूत्र दिया। ऐसा मत सोच लेना कि कोई साधारण चीज़ है। महाभारत की लड़ाई में जो शस्त्रों का प्रयोग हुआ है, उस शस्त्रों का कुछ ज्ञान होगा। तो देखो, उससे बहुत, गीता जो पढ़ेंगे तो गीता किसके द्वारा रचा गया? अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। उन्हीं का अर्जुन पूछ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं, समझा रहे हैं। तो देखो, श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद है, तो उस संवाद से बहुत कुछ सीखने योग्य है। और ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में बहुत से बड़े बड़े बहुत से इतिहास हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण देख लो, उसमें इनका बहुत बड़ा वर्णन है। उसमें कई महापुरुषों का विषय है, इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े इतिहास है। तो इनसे ये सीखने को मिलेगा, इनसे शिक्षा मिलेगा कि हमारा जीवन में कैसे हम जिए। बहुत मार्गदर्शन मिलता है। राधा जी भी वैसे ही। भोलेनाथ, जय श्री भोलेनाथ लोग बोलते हैं, तो भोलेनाथ को क्या समझते हो? इनका नाम है भोला भंडारी। भोला भंडारी क्यों कहते? इसके पीछे एक रहस्य है। जो कुछ इस संसार में विज्ञान का सूत्र है, जो कुछ भी है, वही भोलानाथ ने ही दिया था, इसलिए उनको भोला भंडारी कहते। और बसहा बैल का सवारी, सोचते कि उनका नंदी तो सवारी है। नंदी क्यों? जैसे वो उनमें सभी गुण संपन्न थे, वैसे ही बैल जो है ना, गौ, सब गुण संपन्न है। 33 कोटि देवता हैं इनके अंदर, इसलिए इनका ही गुण भोलेनाथ में था, इसलिए इनके ऊपर सवारी दिखाया गया है। ये ऐसे कोई नहीं थे वो महापुरुष कि बैलों पर बैठ कर के चलते थे। अब देखो, सरस्वती का पंछी मोर है, क्या तो मोर कोई बैठ सकता है क्या? नहीं। अरे वो, हाँ, गलती हो गया, ये हंस, एक हंस पक्षी है, हंस के ऊपर कोई बैठ सकता क्या? देखो, हंस पर कोई बैठ नहीं सकता है, लेकिन हंस में गुण क्या है ये जानना है। हंस में ये गुण होता है कि दूध और पानी मिला करके रख दोगे तो दूध और पानी को अलग अलग कर देगा। यानी उस विद्या के अंदर इस सरस्वती
जो कही जाती है, जिसने प्रचार प्रसार किया ब्रह्मा के पत्नी ने, उनका नाम इसीलिए रखा गया, उनका सरस्वती नाम है, इसलिए विद्या का उन्हीं ने प्रचार प्रसार किया था, विद्या को सरस्वती कहा गया है। तो देखो इसके पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। विद्या का प्रचार प्रसार माता सरस्वती ने किया, कारण कि देखो चारों वेद जो है ब्रह्मा के हाथ में है। तो देखो वेद उनके हाथ में, तो यानी विद्या शिक्षा का केंद्र सब कुछ ब्रह्मा और सरस्वती के हाथ में था। इसलिए सरस्वती ने इसका प्रचार प्रसार किया, लोगों में विद्या का दान दिया, इसलिए विद्या को सरस्वती के नाम से जाना जाता है। इन सब बातों पर, विषयों पर विचार करोगे आप सब लोग तो पता चलेगा। अब हम आते सनातन के ऊपर। तो सनातन देखो यही कारण है कि इस जानने का विषय, तो कहने का मतलब इस सब शब्दों के पीछे रहस्य छिपा हुआ है। तो अब आओ हम बताते हैं इसके ऊपर क्या। जो अंग्रेजी से प्रभावित है तो भाग रहे हैं लोग, कारण कि इंग्लैंड वाले ये नास्तिक यीशु मसीह को मानते, केवल यीशु के बारे में नहीं जानते। तो आज ईसाई जो कहते अपने को, वो मांसाहारी होते, पूर्ण मांसाहारी, इतने मांसाहारी कि उनके जैसे तो कोई मांसाहारी इस जगत में है ही नहीं। सभी जीव जंतुओं को मार के खा जाना, वो अपने कहते मैं ईसाई हूँ, लेकिन ईसाई नहीं, शैतान है। कारण कि यीशु मसीह ने बाइबल में एक बात कहा है कि हम सब परमपिता परमात्मा का संतान है। जगत में सबको बताया कि हम सब परमपिता परमात्मा का संतान है, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। तो सत्य अहिंसा का जो मार्गदर्शन दिया, वो कैसे मांस भक्षण कर सकता। यीशु मसीह के शब्दों से पता चलता है कि जो हमारे श्री राम जी का सिद्धांत था, बुद्धदेव जी का सिद्धांत था, वही सिद्धांत यीशु मसीह का भी था। कहा हमारे बुद्धदेव जी ने, जिनका बचपन में नाम सिद्धार्थ था, उन्होंने कहा था जो सत्य का बोध हो गया तो नाम उनका बुद्धदेव, बौद्धदेव पड़ा, यानी सत्य का बोध हो गया। बोध ये नाम नहीं है, बोध उनके अंदर वो क्या सत्य का बोध हुआ, इसलिए बोधदेव बुद्धदेव हो गए, मैंने सत्य का बोध हुआ। तो उन्होंने कहा कि सत्य हिंसा परमो धर्म, हमारा सत्य और अहिंसा ही परम धर्म है। तो देखो हमारे श्री राम जी ने कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम कुछ नहीं अधमाई। तो देखो हमारे बड़े बड़े महापुरुषों का सिद्धांत एक ही था, चाहे किसी मजहब को हो, किसी धर्म के कहत लोग मानते हो, लेकिन धर्म एक ही है, वह सबको धारण करने वाला है, इसलिए उसका नाम है सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब है कि वो सबको धारण किया है, इसलिए उनका नाम ही है सनातन धर्म। ईश्वर का ही नाम है, ईश्वर ही सनातन है, सब में सने हुए हैं, सब में व्याप्त है, सर्वव्यापक इसीलिए कहा जाता है उनको। सर्वव्यापक का मतलब दूसरे भाषा में, भोजपुरी में सब में माने हिंदी में भी कह सकते कि सब में सना हुआ। तो भोजपुरी में कहते लोग सब में सनाइल बा, माने सब में मिलल बा, वो सब में मिला हुआ है। तो देखो सर्वव्यापक है वो परमात्मा, किसी से वो अलग नहीं है, वो सब में है, सब में वो है और उसी में सब हैं। लेकिन देखो यह तत्वदर्शी संतों के द्वारा देखने का विषय है, जानने का विषय है, तब जाकर के पूर्ण ज्ञान होगा, तब कट्टर बनोगे। उस रक्षा के लिए इसका कोई नाश नहीं कर सकता। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया उन लोगों ने, दुष्टों ने, लेकिन क्या वो अडिग हुए? नहीं अडिग हुए। मीराबाई अडिग हुई? नहीं अडिग हुई। ये थी वो डिगी नहीं, अडिग रही, कारण कि वो सनातन को देखी थी। यीशु मसीह सनातन को देखे थे, इसलिए अडिग रहे, डिगे नहीं। गलती हो गया था, उसके शब्दों को सुधार दे रहा हूँ। अडिग रहे, डिगे नहीं, सत्य से पीछे नहीं हटे कि हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे, कारण कि सत्य है। राक्षस तो उनको बहुत दुष्टों ने मारा, और आज वही अपने को ईसाई कहते हैं, यही दुष्ट थे जो सभी जीवों का मांस भक्षण कर रहे हैं। ये किसी जीव का, प्राणी का रक्षा न करे, वो कैसे हो सकता है? कोई भी धर्म का नहीं है, वो शैतान है सीधे। हम शब्दों में कहेंगे, चाहे हिंदू सिख ईसाई अपने को कुछ भी कहता हो, मुसलमान भी कहता हो,
लेकिन जीव हिंसा करने वाला कोई मत का नहीं है, कोई धर्म का नहीं है। वो तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने को इंसान बनता है, वो शैतान है, चाहे कुछ भी कोई भी हो। इस बात को बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सोच विचार करके देखो कि वास्तव में सत्य ही है। ईश्वर को जो जानते हो तो कभी उसके पीछे हटोगे ही नहीं और उस किसी के लिए लड़ाई नहीं करोगे। उसी का नाम है इस्लाम। इस्लाम का मतलब कि मैं ईश्वर को नमन करता हूँ, उस ईश्वर को, खुदा को मैं सलाम करता हूँ। इस्लाम का मतलब ये है, ये नहीं कि इस्लाम कोई शब्द है या वो मान लिया हमारा धर्म है। जो सनातन है वही इस्लाम है, वही यीशु मसीह का सिद्धांत है। वहाँ तो कोई अलग कोई शब्द का हमें नहीं, ईसाई धर्म कहलाता, लेकिन यीशु मसीह के मरने के बाद ईसाई धर्म बन गया। लेकिन उसी सनातन को ही उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। जो हजरत मोहम्मद साहब ने भी वही इसी का प्रचार प्रसार किए, वही हमारे श्री राम भी किए, वही गुरु नानक देव जी ने भी उसी का प्रचार प्रसार किया। कारण कि इन लोगों ने उस सत्य को देखा था, सनातन को देखा था, अडिग रहे, कभी डिगे नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए हम सभी से कहेंगे कि जो अपने को सनातनी कहते हैं उस सनातन को देखने का प्रयत्न करें, देखें कि वो सनातन क्या है। देखोगे तो कभी डिग नहीं सकते, उसके लिए मर मिटोगे, रक्षा करोगे। देखो और जानो, कोई मिटाए नहीं राक्षस, तैयार रहो सदा। तो हम इस विषय में हो सकेगा तो आगे और समझ में आएगा तो और विस्तार में वीडियो बनाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।